क्या हाल है? तारीख आज 13 फरवरी 2025, दिन गुरुवार हो गया। हिंदी तिथि फाल्गुन महीना शुरू हो चुका। आज से नया हिंदी महीना कृष्ण पक्ष प्रतिपदा यानी एकम। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में। देखिए पहली बड़ी खबर, 50 रुपए के नोट पर एक बड़ा अपडेट सामने आया। आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक जारी करेगा नया नोट और इस नए नोट पर गवर्नर संजय मल्होत्रा के दस्तखत होंगे। दरअसल खुद आरबीआई की तरफ से यह बड़ा ऐलान किया गया, जो हाल ही में रिजर्व बैंक के नए गवर्नर बने संजय मल्होत्रा। तो उन्होंने कहा कि उनके हस्ताक्षर वाले 50 रुपए के नए नोट जल्द ही हमारे देश में जारी होंगे। वहीं रिजर्व बैंक की तरफ से एक और फैसला लिया गया। आरबीआई ने कोटक महिंद्रा पर लगी पाबंदियों को हटा दिया है। अब ग्राहक फिर से खोल सकेंगे ऑनलाइन अकाउंट और कोटक महिंद्रा बैंक के क्रेडिट कार्ड वगैरह भी आपको मिल पाएंगे। अभी बीते कुछ महीनों से रिजर्व बैंक ने कोटक महिंद्रा बैंक पर ये रोक लगा रखी थी, लेकिन इसे हटा दिया फिलहाल। तो अब आपको कोटक महिंद्रा बैंक के नए क्रेडिट कार्ड भी मिल पाएंगे और ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग की फैसिलिटी फिर से मिलेगी, ठीक है ना। इसके अलावा अपडेट देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14वें भारत फ्रांस सीईओ फोरम को संबोधित किया और इस दौरान कई फ्रांसीसी कंपनियों को आमंत्रित भी किया। अभी आपको पता होगा 2 दिन के दौरे पर पीएम मोदी फ्रांस पहुंचे हैं और यहाँ मोदी ने फ्रांसीसी कंपनियों को भारत में निवेश के बढ़ते अवसर दिखाए और भारत में अपना कारोबार शुरू करने के लिए आमंत्रित किया है। प्रधानमंत्री के इस फ्रांस दौरे के दौरान भारत फ्रांस के बीच कई समझौते भी हुए हैं। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, परमाणु ऊर्जा, स्टार्टअप समेत भारत फ्रांस के बीच कई सारे बड़े समझौते हुए हैं। एक तो भारत से पिनाका रॉकेट लॉन्चर खरीदेगा फ्रांस, आतंकवाद, परमाणु ऊर्जा समेत कई अहम मुद्दों पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के बीच बातचीत हुई। देखिए भारत के इस रॉकेट की खासियत 44 सेकंड में ये तबाही मचा देता है। भारत फ्रांस को देने जा रहा है ये घातक रॉकेट लॉन्चर पिनाका, जिससे चाइना और पाकिस्तान भी कांपते हैं। इसे भारत का ब्रह्मास्त्र कहते हैं, जो अब फ्रांस भी चलाएगा। इसके अलावा दोस्तों भारत फ्रांस के बीच टोटल 10 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी, परमाणु ऊर्जा, नवाचार के क्षेत्र में भी दोनों देशों के बीच सहयोग पर सहमति बनी। वहीं अपने फ्रांस दौरे के दौरान पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने आईटीईआर संयंत्र और लॉजिस्टिक कंपनी सीएमए सीजीएम का दौरा भी किया। पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति ने मोर्से में पहले भारतीय वाणिज्य दूतावास का संयुक्त उद्घाटन भी किया। मतलब यहाँ नई इंडियन एम्बेसी की ओपनिंग हुई है। इसके अलावा पीएम मोदी ने फ्रांस में गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई से भी मुलाकात की। इस दौरान भारत में डिजिटल बदलाव पर चर्चा हुई। ये कुछ पीएम मोदी के फ्रांस दौरे के टॉप मोमेंट्स देखिए आप। मोदी और मैक्रो का ढोल नगाड़ू से स्वागत हुआ भारतीय संस्कृति के मुताबिक। पेरिस एयरपोर्ट पर जन गण मन भारत के राष्ट्रगान की धुन भी बजाई गई। और अभी फ्रांस के बाद अब अमेरिका के लिए रवाना हो चुके हैं पीएम मोदी और इस दौरान भी एयरपोर्ट पर सी ऑफ करने खुद फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो पहुंचे, मतलब पीएम मोदी को एयरपोर्ट पर छोड़ने के लिए। यहाँ एयरपोर्ट पर विदा करने के लिए वो उनके साथ में आए। मोदी ने फ्रांस को पिनाका रॉकेट सिस्टम की पेशकश भी की। तो ये कुछ समझौतों के बाद जब पीएम मोदी अमेरिका के लिए रवाना हुए दोस्तों, इस दौरान एक बड़ी खबर ये देखने को मिली, पीएम मोदी के विमान पर हमला करने की धमकी भी दी गई। मुंबई पुलिस को इस संबंध में कॉल आया, लेकिन फिर जांच में पता चला कि फोन करने वाला शख्स दिमागी रूप से थोड़ा कमजोर था, उसका थोड़ा स्क्रू ढीला होगा। हालांकि उसे गिरफ्तार कर लिया। तो कुछ यूं अभी पीएम मोदी का विदेश दौरा चल रहा है और फिलहाल चलते हैं अपन भी आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए कल माघ पूर्णिमा पर प्रयागराज महाकुंभ में भी आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला। हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी करवाई योगी सरकार ने। 2 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने, श्रद्धालुओं ने माघ पूर्णिमा पर पुण्य की डुबकी लगाई, संगम में स्नान किया। अच्छी बात यह रही कि शासन, प्रशासन और पुलिस का तालमेल इतना बढ़िया रहा कि मौनी अमावस्या की तरह करोड़ों श्रद्धालु आने के बावजूद भी किसी तरह की कोई भगदड़ की घटना नहीं हुई। तकरीबन 2 करोड़ लोगों ने स्नान किया। बॉलीवुड एक्टर सुनील शेट्टी भी यहाँ पहुंचे, बोले कि मैंने गंगा नहा लिया है। 10 लाख कल्पवासी माघ पूर्णिमा के मौके पर विदा हुए और अभी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने फैसला लिया है 13 से 15 फरवरी तक प्रयागराज में 8वीं तक के स्कूल भी बंद रहेंगे। हालांकि भीड़ काफी ज्यादा थी तो गाड़ियां वगैरह ले जाने की इजाजत नहीं थी और इसीलिए स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं को 15 से 20 किलोमीटर तक भी पैदल चलना पड़ा। महाकुंभ प्रशासन का संगम प्लान कुछ यूं था कि भीड़ इकट्ठी न जुटे, क्योंकि श्रद्धालुओं की मजबूरी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि कल महाकुंभ में जा रहे श्रद्धालु कई सारे तो ट्रेन के शौचालय में बैठकर सफर कर रहे थे। इतनी भगदड़ जैसी स्थिति रेलवे स्टेशनों पर जरूर देखने को मिली। बाकी ये महाकुंभ के माघ पूर्णिमा पुण्य स्नान की कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। घाटों पर हेलीकॉप्टर के जरिए पुष्प वर्षा करवाई, महिला आर्मी भी तैनात रही। वहीं महाकुंभ से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है, लाउड स्पीकर हटाने की याचिका को खारिज कर दिया हाईकोर्ट ने। महाकुंभ में जो अभी लाउड स्पीकर बजाए जा रहे हैं तो इसको लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। और वहीं दोस्तों माघ पूर्णिमा पर एक और प्लान बनाया गया। अयोध्या में रामलला की चौखट से फिर से शुरू होगा मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि आंदोलन का श्री गणेश भी मुक्ति न्यास इसकी अगुवाई करेगा। तो ये कुछ महाकुंभ का माहौल चल रहा है। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए खबर, रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने एरो इंडिया 2025 में वैश्विक अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठकें भी की। अभी कर्नाटक के बंगलुरु में जो एरो इंडिया शो 2025 चल रहा, इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी बोले कि हमारे रक्षा उपकरण पूरी दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र बने हैं। और इस एरो इंडिया 2025 शो के दूसरे दिन भारत के 4 एयरक्राफ्ट का प्रदर्शन देखने को मिला। LCA विमान जो कि 50,000 फीट की ऊंचाई उड़ने में भी सक्षम है। भारत ने दुनिया को ये ताकत भी दिखाई।
अगला अपडेट देखिए, मेक इन इंडिया के लिए अदानी ग्रुप की नई पहल, बनाने जा रहा दुनिया का सबसे बड़ा फिनिशिंग स्कूल। अदानी ग्लोबल स्किल्स एकेडमी के जरिए अदानी ग्रुप ने मेक इन इंडिया अभियान को और तेज करने की दिशा में यह बड़ा कदम उठाया है और गौतम अडानी ने गुजरात के मुद्रा में दुनिया के सबसे बड़े फिनिशिंग स्कूल को शुरू करने की घोषणा भी की है। चलिए अगला अपडेट देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने मुफ्त सुविधाओं पर चिंता जताई और चुनावी वादों में फ्रीबीज देने की परंपरा की आलोचना कर सख्त टिप्पणी भी की है। फ्रीबीज या फ्री की रेवड़ी का मतलब समझ गए होंगे आप। चुनाव के दौरान अक्सर राजनीतिक पार्टियां घोषणा करती हैं कि अगर हमारी सरकार आई, हम चुनाव जीते तो फ्री गैस सिलेंडर देंगे, फ्री राशन देंगे, महिलाओं को 2,000, 4,000, 5,000 हर महीने देंगे, फ्री बिजली, फ्री पानी, सब कुछ फ्री फ्री फ्री। तो ऐसी जो घोषणाएं करती हैं राजनीतिक पार्टियां, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव के वक्त इस तरह की फ्रीबीज का ऐलान गलत है। केंद्र सरकार से कहा कि ऐसा करके आप परजीवियों की जमात खड़ी कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को सब कुछ फ्री मिल जाएगा तो फिर लोग काम ही नहीं करना चाहेंगे। और इस मुद्दे पर अब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को जवाब देने को कहा है और 6 सप्ताह बाद इस मामले पर दोबारा सुनवाई होगी। अगली खबर देखिए, चीनी एआई डीप सीक से साइबर सुरक्षा को खतरा है, तो केंद्र सरकार जल्दी इसको लेकर कुछ नए दिशा निर्देश भी जारी कर सकती है, क्योंकि इस मामले पर अब दिल्ली हाईकोर्ट में तो एक याचिका भी लगाई गई। चैट जीपीटी की तरह चाइना के इस एआई चैटबॉट डीप सीक को ब्लॉक करने की याचिका लगाई है दिल्ली हाईकोर्ट में, सुरक्षा खतरों का हवाला देते हुए। तो अब केंद्र सरकार भी इसको लेकर जल्दी नई गाइडलाइन जारी करेगी। और इसके अलावा चाइनीज मोबाइल एप्स पर भी खबर आ रही दोस्तों, 5 सालों बाद 36 चाइनीज एप्स की भारत में दोबारा एंट्री होने जा रही है। 2020 में सरकार ने कई सारे चाइनीज मोबाइल ऐप को बैन किया था, टिकटॉक, यूसी ब्राउजर वगैरह। तो इनमें से कुछ चाइनीज ऐप्स को अब सरकार ने वापस शुरू करने का फैसला किया है। हालांकि इसमें टिकटॉक वगैरह शामिल नहीं है, लेकिन भारत में बैन कई सारे चीनी ऐप्स अब वापस आपको प्ले स्टोर, ऐप स्टोर पर देखने को मिलेंगे। कौन कौन से, जैसे एक्जेंडर, ताओबाओ, मैंगो टीवी, यूको वगैरह, ये सभी ऐप्स अब आप भारत में भी यूज कर पाएंगे, ठीक है ना। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्व मौसम विभाग का कहना है कि बेदम रहे पश्चिमी विक्षोभ। 1 जनवरी से लेकर 10 फरवरी तक 89% जिलों में बेहद कम बारिश हुई, जिससे कि रबी की फसलों पर गहरा असर देखने को मिलेगा। अभी आपको पता होगा ठंड खत्म नहीं हुई कि इससे पहले गर्मी जैसे हालात शुरू हो रहे हैं, है ना। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि कुछ राज्यों में ठंड फिर से शुरू होगी, जैसे मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी तापमान गिरेगा। जम्मू कश्मीर में 2 दिन से बर्फबारी जारी है, बांदीपोरा गुरेज मार्ग भी बंद पड़ा इसके चलते। बाकी मध्य प्रदेश में 13 फरवरी से सर्दी का एक और दौर शुरू होगा, 2-3 डिग्री तक गिर सकता है तापमान। मतलब इतनी ज्यादा ठंड तो वापस नहीं पड़ेगी, लेकिन हल्की फुल्की ठंड वापस आपको देखने को मिल सकती है। इधर राजस्थान में भी देखिए, मौसम विभाग का कहना है कि 3 दिन बादल छा सकते हैं। रात का टेम्परेचर बढ़ने से सर्दी में थोड़ी कमी हुई है। दिन का पारा तो अभी राजस्थान में 30 डिग्री तक पहुंच चुका है, गर्मी जैसे हालात है। हरियाणा में भी 3 दिन गर्मी से राहत मिलेगी, 7 जिलों में 28 डिग्री के पार पहुंचा तापमान। इधर छत्तीसगढ़ में भी देखिए फिर से बदलेगा मौसम, 4 डिग्री तक लुढ़के का पारा, मतलब कम होगा तापमान। 3 दिन तक न्यूनतम तापमान में गिरावट आएगी। बाकी और भी अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी कुछ जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ओके, और चलिए मौसम के बाद सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज सोने में गिरावट देखी गई, चांदी थोड़ी महंगी हुई है। सोना 636 रुपए गिर कर अभी 84,845 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है, जबकि चांदी का भाव मामूली बढ़त के साथ 94,189 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गया है। बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। तो एक अच्छी खबर तो आम आदमी के लिए आ रही है, महंगाई के मोर्चे पर राहत भरी न्यूज देखिए आप। जनवरी महीने में खुदरा महंगाई दर 5 महीने के सबसे निचले स्तर 4.31% पर रही। मतलब बीते महीने हमारे देश में रिटेल महंगाई दर में गिरावट आई है, जो कि 5 महीने के सबसे लोएस्ट पॉइंट पर है, जो कि अच्छी बात है। खाने पीने की चीजों के दाम कुछ घटे हैं, ठीक है। और इसके अलावा किसान भाई लोगों के लिए खबर देखिए, पीएम किसान योजना का अब आसानी से मिलेगा लाभ। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एंट्री हो चुकी है। किसान ए मित्र अब नई पहचान बनेगी। खुद केंद्रीय कृषि मंत्री की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई, जिसके तहत दोस्तों कृषि मंत्री का कहना है कि कृषि के क्षेत्र में आने वाली चुनौतियों के हल और किसानों की सहायता के लिए अब सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई को नियुक्त करने जा रही है, ताकि किसानों से जुड़ी कोई भी समस्या हो तुरंत समाधान मिल सके, है ना। वहीं दिल्ली वालों के लिए जरूरी खबर देखिए, वाहनों की जब्ती और रिलीज के नियम बदले जाएंगे। परिवहन विभाग की तरफ से इस संबंध में अधिसूचना भी जारी की गई है। अब अगर आप ट्रैफिक रूल्स का उल्लंघन करते हो और आपका वाहन पकड़ लिया जाता है, तो वाहन को छुड़ाने के लिए कितना समय मिलेगा और इस संबंध में पहले क्या नियम था, ये बदलाव की जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ठीक है। इसके अलावा देखिए आप, दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के 6 अधिकारी गिरफ्तार किए गए। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार के बाद अब सीबीआई ने ये पहली बड़ी कार्रवाई की है। वैसे दिल्ली में नए मुख्यमंत्री को लेकर भी खबर आ रही कि मोदी की वापसी के बाद ही दिल्ली भाजपा विधायकों की बैठक होगी। मतलब पीएम मोदी अमेरिका से जब वापस भारत आएंगे ना, तो उसके बाद दिल्ली के नए मुख्यमंत्री का नाम तय किया जाएगा। और बाकी दोस्तों, दिल्ली में नई सरकार बनने के साथ ही अब 100 दिन का एक्शन प्लान भी तैयार किया जा रहा है। हालांकि अभी तक नई सरकार, नए मुख्यमंत्री का गठन नहीं हुआ है। उससे पहले ही दिल्ली में मुख्य सचिव की एक बैठक हुई। सभी विभागों को 15 दिन का समय दिया गया है और जिसमें कहा गया कि दिल्ली में नई सरकार बनने के बाद पहले 100 दिन क्या क्या काम होगा, क्या डेवलपमेंट विकास होगा, इस बात की जानकारी अधिकारियों को देनी होगी। एक्शन प्लान तैयार करने को कहा है सभी विभागों से। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए,
प्लास्टिक के प्रयोग पर 1 मार्च से लगेगा प्रतिबंध, अवहेलना करने वालों पर ठोस कार्रवाई भी की जाएगी। फिलहाल यह नया नियम लागू करने का आदेश हरियाणा राज्य के हिसार प्रशासन की तरफ से जारी किया गया। धीरे धीरे पूरे स्टेट और देश में भी ये नियम लागू होंगे। वहीं दोस्तों, इंडिया गोट लेटेंट को लेकर विवाद के बीच अब खबर आ रही है। समय रैना ने डिलीट किए इस इंडिया गोट लेटेंट के सभी एपिसोड और इस विवाद पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि संभालना मुश्किल हो गया था। खैर, अभी उन्होंने माफी भी मांगी है और इंडिया गोट लेटेंट विवाद पर उन्होंने सारे वीडियो, सारे शो के जो जितने भी एपिसोड थे सबको हटा दिया है। वो बोले कि मेरा मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना था, बाकी बयान काफी घटिया देखने को मिले इनके शो के उस एपिसोड में, है ना। चलिए, किसान आंदोलन से जुड़ी खबर है। किसान नेता डल्लेवाल ने बिस्तर से ही किसान महापंचायत को संबोधित किया और केंद्र सरकार से भी कृषि क्षेत्र को मजबूत करने का आग्रह किया है। खनौरी बॉर्डर पर डल्लेवाल ने फिर से किसान भाई लोगों को संदेश दिया। बोले कि डिपोर्ट हुए युवाओं का हाथ पकड़े सरकार। और इस दौरान खनौरी मोर्चे पर किसान नेता बलदेव सिंह सिरसा को हार्ट अटैक भी आ गया। उसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। वैसे अभी एक दिन बाद ही मतलब कल 14 फरवरी को केंद्र सरकार के साथ किसानों की बैठक भी होने जा रही है। इस बैठक में भी आमरण अनशन कर रहे किसान नेता डल्लेवाल भी शामिल होंगे। चंडीगढ़ में ये बैठक होगी कल 14 तारीख को, ठीक है। और इस बैठक में फसलों की एमएसपी पर कानूनी गारंटी समेत अन्य मांगों का जिक्र करेंगे किसान भाई लोग सरकार के साथ। तो देखते हैं इस बैठक के बाद आखिर सरकार क्या फैसला लेती है। और टैक्स पर एक बड़ी अच्छी खबर आ रही दोस्तों, फ्री में होगा अब आपका टोल क्रॉस। एक बार पेमेंट करें और हर बार हाईवे फ्री रहेगा। देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की तरफ से नया प्लान बनाया जा रहा, जिसके तहत मतलब दोस्तों लोगों का जहां से जिस टोल प्लाजा से रोजाना आना जाना होता रहता है, तो वो अब पास ले पाएंगे। 2 ऑप्शन मिलेंगे पास के। 3000 रुपए का भुगतान करना पड़ेगा, जिसके जरिए 1 साल तक नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे पर यात्रा कर पाएंगे वो। और इसी तरह से लाइफ टाइम टोल पास पाने के लिए 15 साल तक के लिए वैलिड होगा। इसे पाने के लिए आपको 30,000 रुपए तक चुकाने पड़ेंगे। तो ये भी सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से नया प्लान बनाया जा रहा है ना। वही देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन की एक नई पहल। देश में अब एयरलाइंस टिकटों की बिक्री कर सकेंगी कृषि ऋण समितियां भी। केंद्रीय गृह मंत्रालय की बैठक में अमित शाह द्वारा ये इजाजत दी गई। और SC/ST आरक्षण पर हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए दोस्तों। मुंबई हाईकोर्ट ने आरक्षण नियमों पर अपना फैसला सुनाया और कहा कि दिव्यांगों को नहीं मिलेगा SC/ST जैसे प्रयासों का अधिकार। बॉम्बे आरक्षण नियमों पर अपना फैसला सुनाया और कहा कि दिव्यांगों को नहीं मिलेगा SC/ST जैसे प्रयासों का अधिकार। बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से इस संबंध में एक याचिका को भी खारिज कर दिया और कहा कि मतलब याचिका में ये गुजारिश की गई थी कोर्ट से कि दिव्यांग लोगों को भी SC/ST के बराबर आरक्षण का लाभ मिले, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस याचिका के दौरान साफ साफ इनकार कर दिया। चलिए खबर देखिए, भारत के ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम से बढ़ेगा भारत में वन क्षेत्र। देश के 17 राज्यों में 57,700 हेक्टेयर भूमि को चिन्हित किया गया है, जहां वन क्षेत्र के रूप में डेवलपमेंट किया जाएगा। ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, वन उगाए जाएंगे, है ना। और इसरो के लिए भी एक अच्छी खबर आ रही। देखिए, मिशन गगनयान से पहले गुड न्यूज आई। स्पेस में संपर्क के लिए यूरोपीय एजेंसी की प्रणाली के साथ परीक्षण पूरा हुआ। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का ये। और खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने इंद्राणी मुखर्जी को विदेश यात्रा करने की इजाजत नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कहा कि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आप विदेश जाने के बाद वापस आएंगे, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उनके विदेश दौरे की इजाजत भी नहीं दी। और WHO की एक चौंकाने वाली रिपोर्ट देखिए दोस्तों, बीते 8 साल में भारत के कई राज्यों में पहुंचा जीका वायरस, जो कि मच्छरों के काटने के जरिए फैलता है। तो इसके बचाव के लिए विशेष ध्यान देने की जरूरत है। बाकी भारत के अभी अधिकतर राज्यों तक जीका वायरस पहुंच चुका। खुद WHO की तरफ से ये डेटा जारी किए गए, देख सकते हैं आप। मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, केरल, महाराष्ट्र, यूपी, दिल्ली, कर्नाटक समेत कई राज्यों में जीका वायरस के केस मिल चुके हैं। और वहीं खबर है दोस्तों, एरो इंडिया 2025 शो जो अभी चल रहा है, इसमें एयर चीफ्स राउंड टेबल का भी भारत ने आयोजन किया। दुनिया के 17 देशों के वायुसेना प्रमुख इसमें शामिल हुए हैं। वहीं सरकार ने आंकड़ों में बताया कि अमृत सरोवर योजना के तहत बीते महीने जनवरी 2025 तक 68,000 से भी ज्यादा सरोवरों का निर्माण हुआ भारत में। 2022 से ये योजना शुरू हुई थी, है ना। और किसानों से जुड़ा एक और अपडेट आ रहा कि सरकार ने मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और अन्य प्रमुख उत्पादक राज्यों में MIS के परिवहन घटक के कार्यान्वयन को भी मंजूरी दी है। खास करके टमाटर वगैरह की गिरती कीमतों को देखते हुए सरकार का ये प्लान है। वहीं खबर है दोस्तों, अक्टूबर जनवरी में डॉलर के मुकाबले रुपये में लगभग 3.5% तक की गिरावट रही, लेकिन अन्य एशियाई देशों की करेंसी से भारतीय रुपया अभी भी मजबूत है। वित्त राज्य मंत्री की तरफ से ये जानकारी दी गई। और खबर है, राजस्थान में भारत मिस्र के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास साइक्लोन थर्ड के नाम से शुरू हुआ। और खबर है, भारत में एशिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज भी बनकर तैयार हुआ। जब निकलेंगे शिप, मतलब यहाँ से जब जहाज गुजरेंगे तो इस पुल का एक हिस्सा 72 फीट ऊपर उड़ जाएगा। इस तरह की आधुनिक तकनीक वाला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज पूरे एशिया में पहली बार भारत में बना है ऐसा। वहीं दोस्तों, एथेनॉल को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा ऐलान किया और कहा कि इस साल अक्टूबर 2025 तक 20% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। पीएम मोदी ने इंडिया एनर्जी वीक 2025 के उद्घाटन सत्र को वर्चुअली संबोधित किया, क्योंकि अभी तो वो विदेश दौरे पर हैं, और इसी दौरान उन्होंने ये घोषणा की है। वहीं देखिए बड़ी खबर, इन अस्पतालों में होने जा रही बड़ी हड़ताल आयुष्मान योजना के लाखों मरीजों की जान पर गहरा सकता है संकट। दरअसल पूरे देश में ESIC से जुड़े 59 बड़े अस्पताल और 105 बड़ी डिस्पेंसरी केंद्र सरकार के अंदर जो काम करती हैं, इनमें लगभग 5000 नर्सें भी काम करती हैं। इन अस्पतालों में रोजाना लाखों लोगों का इलाज होता है, लेकिन अपनी आवश्यक मांगों को पूरा न होते देख अब ESIC
ईएसआईसी के सभी अस्पतालों ने और वहां काम करने वाले नर्सों ने 25 फरवरी को हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है। अगर ये हड़ताल आगे जारी रहती है तो इलाज वगैरह में काफी दिक्कतें आ सकती हैं, खास करके ईएसआईसी से जुड़े कर्मचारियों को इलाज कराने में, है ना। इनकी क्या कुछ प्रमुख मांगे हैं, ये कुछ जानकारी भी आप देख सकते हैं। वहीं खबर देखिए, सुप्रीम मुकेश अंबानी ने लॉन्च किया एक नया कोल्ड ड्रिंक ब्रांड स्पिनर, जो कि केवल 10 रुपए में आपको स्पोर्ट्स ड्रिंक के तहत मिल पाएगी। और एक चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही है कि 20 करोड़ में से सिर्फ 99 लाख रुपए ही खर्च किए गए बिजली स्मार्ट मीटर योजना के तहत। पूरे देश में अभी सिर्फ 4.89% स्मार्ट मीटर लग पाए हैं। भारत सरकार की जो RDSS योजना है, इसको लेकर ये रिपोर्ट जारी की खुद सरकार ने। चलिए खबर देखिए, अब सांप के काटने पर मिलेगा 4 लाख रुपए तक का मुआवजा। केरल सरकार की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया, जिसके तहत सर्पदंश से होने वाली मौतों पर भी अब मुआवजे की धनराशि दी जाएगी, है ना। चलिए खेल समाचार पर खबर देखिए, भारत ने इंग्लैंड को 142 रन से तीसरा वनडे हराया, सीरीज 3-0 से जीती। शुभमन गिल की सेंचुरी देखने को मिली, हर्षित और अर्शदीप को 2-2 विकेट भी मिले। और खबर है, असम राज्य के मुख्यमंत्री ने सिंगापुर का दौरा किया और इस दौरान राज्य और सिंगापुर के बीच रणनीतिक सहयोग पर भी बातचीत हुई। और एक बड़ी चौंकाने वाली खबर देखिए, मुंबई में GBS सिंड्रोम की वजह से पहली मौत हुई। अस्पताल में वार्ड बॉय के रूप में काम करने वाले मरीज की जान चली गई। आजकल आपको पता होगा, महाराष्ट्र में GBS सिंड्रोम के मामले काफी ज्यादा फैल रहे हैं। लगभग 1 महीने से भी ज्यादा हो चुका समय, 33 दिन हो गए। मुंबई में अब इस केस से पहली मौत भी हुई, जबकि पूरे राज्य महाराष्ट्र में 8 लोगों की जान चली गई है और 197 संदिग्ध भी मिले। 172 लोगों में इन्फेक्शन की पुष्टि भी हुई। चलिए अगली खबर देखिए, HAL कंपनी का कहना है कि जल्द ही होगी तेजस विमानों की डिलीवरी। तकनीकी दिक्कत थी तो वो दूर हो गई है। एयरफोर्स चीफ की नाराजगी का वीडियो भी सामने आया। तेजस विमानों की डिलीवरी पर लेट होने को लेकर अभी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का कहना है। वहीं खबर देखिए, आंध्र प्रदेश सरकार की बड़ी घोषणा, महिलाओं को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री नायडू ने प्लान भी बना लिया। प्रदेश के हर शहर, कस्बे और मंडल में IT ऑफिस होंगे, जिनके जरिए महिलाएं घर